नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं योगी का भविष्य लिख रहे थे पीएम मोदी। कहा चिंता मत करिए मेरे बाद आप चौंकिए मत, उठिए मत, बैठ कर आनंद लीजिए, क्योंकि जो हम बताने जा रहे हैं वो अंदर की बात है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। संयोग कहिए या प्रयोग, जो भी गणित है उसका योग बाबा आदित्यनाथ के पक्ष में है। ऐसी आफत क्यों आई कि संसद में एक साथ 888 सीटें रख दी गईं? अगर यह सुनियोजित है तो सच्चाई जानकर विपक्ष कांप जाएगा। नमस्कार, मैं विनय दुबे, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट मीडिया में। उत्तर प्रदेश के पिछले दौरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे लोगों के मन में एक कयास शुरू हो जाते हैं कि इस बार बाबा सरकार। आपको याद होगा पिछले यूपी दौरे पर आए पीएम मोदी सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखने वाली तस्वीर बवाल की तरह वायरल थी। कुछ पंडितों का मानना था कि बस अब दिल्ली जाकर योगी के लिए वहीं से घोषणा होगी, लेकिन पार्टी में शाह जैसे तूफानी सोच वाले दिग्गज भी हैं। ये कहना ठीक नहीं कि पीएम मोदी कुछ करने से पहले किसी की राय लेते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो कर जाते हैं, परिणाम उनके पक्ष में होता है। माफ कीजिए, हम तो पीएम मोदी की बात कर रहे हैं, आज तो दिन योगी का है। दरअसल बात योगी आदित्यनाथ की हो तो पूरा पूर्वांचल ठीक से सुनता है, और यही बात पीएम मोदी के दिल में है, बस व्यक्त करने की देरी है। जोग लगन तिथवार नक्षत्र का इंतजार करते हुए सीएम योगी खूब आनंद से भजन के साथ सत्ता चला रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अंदर की। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष को छारोखाने चित्त कर दिया है। दरअसल बात थोड़ी कठिन है, इसलिए थोड़ा समय दीजिए, तरीके से बताते हैं। बाबा साहेब द्वारा प्रस्तुत संविधान के अनुच्छेद 81 कहता है जनगणना के बाद परिसीमन हो, उससे सीटों का गणित और प्रतिनिधित्व तय किया जाए। योगी का भाग्य कहें या संयोग, क्योंकि साल 1971 के बाद कभी भी परिसीमन नहीं हुआ। यही पीएम मोदी सीएम योगी के लिए खेल गए। अभी बात आधी है, ध्यान से सुनिए। ये लाइन समझ लेंगे तो आप भी सीएम योगी नहीं पीएम योगी ही कहेंगे। वर्तमान में यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, लेकिन परिसीमन के बाद साल 2026 में सीटों की संख्या 147 तक पहुंच सकती है। तो भारत, इजराइल और अमेरिकी संसद भी योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त फैन है। राजनीतिक पंडित मानते हैं यूपी में आदित्यनाथ को हराने में कम से कम 2 चुनाव लगेंगे। कहने का मतलब सीएम योगी एक बार फिर संसद पहुंच सकते हैं, लेकिन बतौर सांसद नहीं, कुछ और। मामला आप छोटा समझ रहे होंगे, पर है नहीं, कारण हम बताते हैं। जैसे ही परिसीमन होगा पूरे देश के सीटों का समीकरण बदला सा होगा, ये तय है। इसमें वे राज्य भी हैं जहां सीएम योगी का जबरदस्त क्रेज है। इसमें बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल पर सीएम योगी के नाम से समीकरण बदल सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी घूम घूम कर लोगों को याद दिला रहे थे, हमारा ख्याल रखना, मैदान में हम भी हैं। दरअसल परिसीमन के बाद सीटों की संख्या 888 होने की उम्मीद है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो संख्या 1210 पहुंचती है, लेकिन नई संसद में 888 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। ऐसे में बात यहीं से शुरू करते हैं। सीएम योगी जहां से फिल्म सिटी उठाकर यूपी लाना चाहते हैं, मेरा मतलब महाराष्ट्र में लोकसभा की अभी 48 सीटें हैं, जो परिसीमन के बाद 82 हो जाएंगी। और यहां आकलन किया जा रहा है सीएम शिंदे और सीएम योगी के संबंध की, जो काफी इंटरेस्टिंग है। अब बात पड़ोसी राज्य बिहार की। कभी कभी तो ऐसा लगता है योगी आदित्यनाथ यूपी के नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री हों। ऐसा इसलिए कि समय समय पर बिहार में यह मांग तेज होती है कि हमें योगी चाहिए। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, लेकिन परिसीमन के ठीक बाद 76 हो जाएंगी। इसलिए लोकप्रियता के हिसाब से यहाँ भी योगी आदित्यनाथ प्लस में बढ़त बनाए हुए हैं। वीडियो खत्म हो इससे पहले यह भी सुन लो, पीएम मोदी सीएम योगी के लिए जो भी सोचते हो, लेकिन एक शानदार सच्चाई है कि सीएम योगी अपने आप में सक्षम है। काम करने की स्टाइल, फैसले लेने में महारत, क्या कब करना है इसकी समझ और बुलडोजर की स्टीयरिंग। योगी आदित्यनाथ हर एक क्षेत्र में पीएम मोदी से मिलते जुलते हैं, इसलिए सोचने वाले और समझने वाले लोग कुछ भी सोच लेते हैं। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धाकड़ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।